यहाँ भी दर्द हो रहा है क्या? जरा वो स्प्रे देना। आप ये लीजिए। कहीं हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, सिर्फ टिश्यूज डैमेज हुए। लगता है सुभान सर कहीं ऊंचाई से गिरे। ऊंचाई से गिरे होते तो क्या गम था, इस बार तो जनाब नजरों से गिरे। मतलब सुभान कहीं से नहीं गिरा, सुभान के ऊपर कोई गिरा है। कौन है एक बला, जहां भी मेरे शौहर को देखती है गिरने लगती है। बहुत गिरी हुई है। एक्चुअली मुझे ऑफिस ले दे दो। ऑफिस कुछ नहीं, पहले आराम करो माय डियर शौहर, आराम की जरूरत है। आपकी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है, आपको रेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। किसी भी किस्म की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। आप एक काम कीजिए डॉक्टर, मुझे पेन किलर दे दीजिए क्योंकि मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल करनी है। ऑफिस जाने से मना किया है, डील मिस करने के लिए नहीं कहा है सुभान। अगर सुभान ऑफिस नहीं जाएगा तो डील कैसे होगी? क्लाइंट्स घर पर आएंगे मीटिंग करने के लिए। एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है मन्नत, गुड। मैं एक काम करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को घर पे ही बुला लेती हूँ। अभी मैनेजर को कॉल करती हूँ और मीटिंग घर पे ही अरेंज करती हूँ। सुभान को आराम भी मिल जाएगा और ऑफिस में नुकसान भी नहीं होगा। गुड मन्नत। एक्चुअली बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्लाइंट्स को घर पे ही बुला लेते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हुई कैसी दिखती है। और हम लोगों की जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी खराब हो जाए। इसीलिए तो सुभान ये सजेशन दे रही है क्लाइंट्स को घर पे बुलाने के लिए, क्योंकि ये उनके सामने तमाशा करना चाहती है, इस घर की इज्जत को नीलाम करना चाहती है। कितनी गिरी हुई हो तुम इबादत? गिरी हुई मैं हूँ, घर की इज्जत मैं नीलाम करना चाहती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ मन्नत, अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं सुभान की बीवी हूँ, तुम्हारी तरह नाजायज माशूका नहीं हूँ। और मेरे शौहर की इज्जत का ख्याल जितना मुझे है ना, उतना तुम सोच भी नहीं सकती। क्लाइंट्स घर पे आएंगे, मीटिंग तो घर में ही होगी। ये दुआ हैदर डिजाइन की मैनेजिंग डायरेक्टर का आखिरी फैसला। कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, और मुझे किसी अरे गहरे के सजेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। यार डॉक्टर कश्यप यहाँ आई हुई है और ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। मिस और तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, सोचेगी कैसा खानदान है इन लोगों का। डॉक्टर मैं ठीक कब होऊंगा? बस 8-10 दिन लगेंगे। रोज फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, और अगर मसल टीयर हुआ है तो कुछ लोगों को ये दर्द जिंदगी भर रह जाता है, तो उसके लिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर दूंगी। अरे लेकिन आपको भी फिजियोथेरेपी आता है ना? आपके तो हाथ लगाते ही दर्द चला जाता है। मतलब आपने भाई को हॉस्पिटल में 2 मिनट में ठीक कर दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल, सोफी बिल्कुल सही कह रहा है। आपसे बेहतर और कौन कर सकता भला। और वैसे भी 8-10 दिन की बात है, आप ही रुक जाइए ना। पहली बार अरमान भाई ने कोई सही बात की है। आप ना यहीं पे रुक जाइए, 10 दिन 15 दिन आराम से रुकिए। क्या बात है सोफी, आज तुम्हें सुभान भाई की बहुत फिक्र हो रही है, और डॉक्टर साहिबा का इलाज तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है ना? देख रही है रोहन की अम्मी। अरमान मेरे बच्चों, चलो मेरे साथ बाहर चलते, तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगी आज।
सूफी बेटा, तुम्हें मैं अलग से दावत दूं? ओ भाई, तुम्हें तो इलाज की सख्त जरूरत है बेटा। चलो चलो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। ऐसी मरम्मत करूंगी ना ताउम्र याद रखोगे तुम दोनों। वैसे ये दोनों हैं तो बेवकूफ, मगर आज इन्होंने बात पते की है। डॉक्टर साहिबा, अगर आपको एतराज ना हो तो 8-10 दिन आप यहीं रुक जाइए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप यहाँ रुक जाएंगी तो सुभान जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी आपका बिल होगा हम दे देंगे। हाँ डॉक्टर साहिबा, आप रुक जाइए। आप यहाँ रुकेगी तो हम सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। आपके परिवार वालों को तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। आंटी, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे ज्यादा पेशेंट्स ऑनलाइन ही होते हैं, तो उन्हें तो मैं कहीं से भी कांटेक्ट कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप हमें बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी मैं जब जब आती हूँ आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे लगता है मैं अपने ही घर आ गई हूँ। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। आमीन। आमीन। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हम सबकी बात मानने के लिए। थैंक यू सो मच कश्यप। यू वेलकम। सूफी बेटा, देखा अरमान भाई का जलवा, आखिर मेरे लिए रुकी गई। तुमने अपना चेहरा देखा है क्या? बात करने लग गया। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए रुकी है ये। तो चलिए, अब ये तय हुआ कि कश्यप कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। इतना ख्याल रहे कि ये इस घर की मेहमान है। मैं गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। चढ़ा मन्नत, फालतू की दलीलें देना ना बंद करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम में भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम भले गुस्से में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान लेने के लिए खड़ी हो जाओ। तो मैं और क्या करूं सुभान? जीना हराम करके रखा है मेरा उस इबादत ने। इबादत ने कुछ नहीं किया मन्नत। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। तुम किसी का शौहर छीनने की कोशिश करोगी, बंद कमरे में अपने गुनाहों का बाजार सजाओगी, दूसरी औरत बनके किसी का घर उजाड़ोगी, तो दुनिया तो तुम्हें गालियां ही देगी। चुप हो जाओ इबादत। क्यों चुप हो जाऊं मैं? तुम्हें आईना दिखा रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है। तुम एक नंबर की बेहया, बेशरम, Stop it, guys! Stop it! कम से कम मेरी तबीयत का तो लिहाज करो यार। मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि तुम दोनों की बकवास सुनो, प्लीज। मन्नत, 100 बात की एक बात, तुमने गलत किया। तुमने इबादत की जान लेने की कोशिश की, और इबादत, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पलट कर मन्नत पे वार करोगी। सुभान, मैंने मन्नत पे इसलिए पलटवार नहीं किया है क्योंकि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं तो रिश्तों में जान लुटाने वाली लड़की हूं। मैंने इसकी जान लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि इसने मुझसे मेरा गुरूर, मेरे सुभान को छीनने की कोशिश की।